ओम शांति। आज हम 11 अगस्त 2025 की मुरली के ज्ञान रत्नों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ओम शांति। बिल्कुल। आज के महावाक्यों का जो मुख्य सार है वो है पढ़ाई। पढ़ाई? किस तरह की पढ़ाई? ये ज्ञान की पढ़ाई। इससे हमें अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, मतलब कर्मों के बंधन से, प्रभाव से मुक्त स्थिति। अच्छा। और साथ ही दूसरों को भी रास्ता दिखाना है, पतित से पावन बनने का, जिसे रूहानी सेवा कहते हैं। हाँ, रूहानी सेवा। तो चलिए, आज का जो प्रश्न है वो इसी से जुड़ा लगता है, पवित्रता से। हाँ, प्रश्न है कि कौन सा मंत्र याद रखें जिससे पाप कर्मों से बच जाएं? और इसका उत्तर? उत्तर बहुत बहुत सीधा है। बाप का मंत्र, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल वाला। हाँ बिल्कुल। मतलब अपनी कर्मेंद्रियों को वश में रखना है, कोई भी अशुभ कर्म, पाप कर्म न हो। और इसमें सबसे जरूरी, सबसे मुख्य है पवित्रता का गुण। इसे नंबर 1 गुण कहा गया है। ये पवित्रता की बात ना अक्सर लोगों को मुश्किल लगती है, खासकर गृहस्थ में। हाँ, ये सवाल आता है, लेकिन यहाँ ज्ञान स्पष्ट करता है कि ये संभव है। जैसे सतयुग में थे ना लक्ष्मी नारायण, वो गृहस्थी ही थे। हाँ, वो तो थे। तो पवित्रता सिर्फ शरीर की नहीं है, असल में मन, वचन, कर्म तीनों की शुद्धि। और आत्मा पवित्र बनकर ही वापस घर जा सकती है, परम धाम। अच्छा, तो आत्मा ही पवित्र बनती है? हाँ, शरीर तो पुराना छोड़ना ही है। हाँ, आत्मा ही अजर अमर है ना। तो पहला कदम है खुद को जानना कि मैं आत्मा हूँ। हाँ, और हम सबका पिता एक परम पिता परमात्मा। बिल्कुल। और लक्ष्य स्पष्ट है, इस पुरानी दुनिया, जिसे नरक भी कहा है, इससे निकलकर नई दुनिया, स्वर्ग का वासी बनना। और इसके लिए साधन है याद और गुण। जी, एक तो परमात्मा पिता की याद निरंतर, और दूसरा दैविक गुणों को जीवन में लाना। यहीं पर शायद ज्ञान और भक्ति का अंतर भी आता है। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। देखिए, ज्ञान मार्ग में क्या है, परमात्मा यानी बाप, वो स्वयं टीचर बनकर हमें सीधी शिक्षा देते हैं। डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट, जिससे भविष्य की नई दुनिया, सतयुग की स्थापना होती है। ये एक तरह से निर्माण का कार्य है। और भक्ति मार्ग में हम अक्सर क्या करते हैं, शास्त्रों की पुरानी कहानियों को, दृष्टांतों को बस दोहराते रहते हैं। वो बीती हुई बातें हैं, उनका प्रैक्टिकल स्वरूप वर्तमान में उतना स्पष्ट नहीं होता। तो ज्ञान भविष्य बनाता है। हाँ बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है स्वदर्शन चक्र। कई बार लोग इसे कोई हथियार समझ लेते हैं। हाँ, जैसे विष्णु का चक्र। हाँ, वो स्थूल चक्र है, ये ज्ञान का चक्र है। स्वदर्शन चक्र मतलब अपने 84 जन्मों के पूरे सफर का ज्ञान। अच्छा, पूरी साइकिल। हाँ, कैसे हम सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग तक आते हैं और फिर संगम पर बाप से ज्ञान लेकर वापस पावन बनते हैं। कहते हैं इसके चिंतन से, सिमरन से विकर्म विनाश होते हैं, यानी पाप कटते हैं। हाँ, आत्मा शुद्ध बनती है। और ये ज्ञान सिर्फ बाप ही देते हैं, कोई मनुष्य नहीं दे सकता। तो ये चक्र, ज्ञान, पवित्रता, याद, सब जुड़े हुए हैं। जी। याद की यात्रा पे थोड़ा और बताइए, किसे और कैसे याद करना है? देखिए, याद मुख्य रूप से 2 की करनी है। एक तो अपने परमपिता परमात्मा की, ज्ञानदाता और सद्गति दाता। बिल्कुल वही एक हैं जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करते हैं। बाकी धर्म स्थापक तो अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, वो सर्व की सद्गति नहीं करते। अच्छा। और दूसरा किसे याद करना है? दूसरा याद करना है अपने असली घर को, परम धाम को, जहां से हम सब आत्माएं आई हैं, शांति धाम। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी जैसी और पूरे विश्व नाटक में पाठ बजा रही है, अविनाशी पाठ है ना। और ये जो भविष्य के 21 जन्मों के सुख की स्मृति है ना, वो खुशी दिलाती है, उमंग दिलाती है, चिंता नहीं। और इसी संगम युग की यादगार भी है ना मंदिरों में। हाँ। जैसे देलवाड़ा मंदिर का जिक्र आता है। जी हाँ, बिल्कुल, वो यादगार हैं। नीचे तपस्या करते हुए दिखाते हैं और ऊपर छत में स्वर्ग का चित्रण। ये इसी संगम युग की यादगार है कि अभी हम पुरुषार्थ से भविष्य देवता बन रहे हैं। तो चलिए अब आखिर में धारणा के लिए मुख्य सार देख लेते हैं। हाँ, तो पहला सार है स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, चलते फिरते इसका अभ्यास, ताकि आसुरीपन खत्म हो, पूरा चक्र बुद्धि में रहे। और दूसरा बाप की याद के साथ साथ बुद्धि अपने घर परमधाम से भी जुड़ी रहे। बाप जो स्मृतियां दिलाते हैं उनका चिंतन करना है, उसी से कल्याण है।
और आज का वरदान भी बहुत सुंदर है। हाँ, वरदान है कि सर्वगुण संपन्न तो बनना ही है, लेकिन साथ में किसी एक विशेषता में खास प्रभावशाली बने। जैसे कोई ज्ञान की देवी है, कोई शांति की देवी, कोई प्रेम की देवी। अपनी एक मुख्य विशेषता को सेवा में प्रत्यक्ष करें, उससे सेवा सहज होगी। बहुत अच्छा। और स्लोगन कहता है, विकारों रूपी सांपों को सहज योग की शैया बना दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। मतलब योग बल से विकारों पर जीत। हाँ, वो काटे नहीं बल्कि आपके आसन बन जाएं, उन पर कंट्रोल हो। और अंत में अव्यक्त इशारे थे परमात्मा प्यार पर। जी, सहज योगी बनने के लिए परमात्मा प्यार का अनुभव बहुत जरूरी है। जब मन ही बाप का हो गया तो फिर प्यार करना नहीं पड़ता, वो हम खुद प्यार का स्वरूप बन जाते हैं। तो आज की इस चर्चा से गहरा विचार ये निकलता है कि क्या हम ज्ञान को सिर्फ सुन रहे हैं या उसे अनुभव में ला रहे हैं। हाँ, अनुभव ही असल चीज है, उसी से परमात्मा प्यार का स्वरूप बनेंगे। बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है। जरूर। ओम शांति। ओम शांति।